और हम लोग पूरे 2 महीने बाद मिल रहे हैं। पिछली बार 2 दिसंबर को हमारी मुलाकात हुई थी और आज फिर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम एक दूसरे से मिल सके और प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा। मौसम में बहुत उतार चढ़ाव रहे, हमारी व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, कलीसियाई तौर से परमेश्वर ने हमें भी संभाला और उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करें, इस समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से इस समय को आपके अधीन करते हैं। मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। मेरे होठों को छुइए पिता, मेरे व्यक्तित्व को अपनी अधीनता में लीजिए पवित्र आत्मा, ताकि जो बातें आज के लिए जरूरी हैं वो हम तक पहुंच नहीं पाए। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक गैजेट को, इंटरनेट कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस यीशु के नाम में जाता रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सभा के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु स्टीफन और कांक्षा के लिए प्रभु, जिनको आपने तैयार किया सेवकाई के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारे प्रयासों के लिए, और जितने लोग जुड़े हुए हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे मन में आया कि जो साल का परमेश्वर ने वचन व्यक्तिगत तौर से और हमारी कलीसियाई तौर से दिया, उसी को मैं आज आपके साथ बांटूं और उसी वचन को मैं आज बताना चाहता हूं कि, और मैं जब देख रहा था, जब नेहा ने जो आज का मुझे फ्लायर भेजा था, काफी कुछ मिलती जुलती बातें हैं उसमें भी। जो उसमें लिखा हुआ था नीचे कि ये साल परमेश्वर से प्रेम करने का, उस पर भरोसा करने का साल है ना। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से बातचीत करता है। परमेश्वर ने जो साल वायदा दिया है, वो परमेश्वर ने वायदा दिया है, ये ग्रहण करने का साल है। लेकिन ये केवल वायदा ही नहीं है, एक वाचात्मक यानी कवनेंटल प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने दिया है, और वो है उस पर निर्भर करने के द्वारा, है ना। जैसा कि मैं उस फ्लायर में भी देख सकता था, उसमें भी लिखा है फेथ और लव, है ना। और प्यार जो है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम बिना कार्य के, हमारे बिना कार्यों को जब तक हम दिखाते नहीं, हमारा प्रेम अधूरा है ना। केवल शब्दों से हम प्रेम नहीं कर सकते। और ये साल भी परमेश्वर ने हमें जो वायदा दिया है वो है ग्रहण करने का। और आज के शाम में आपको उसी विषय में कुछ थोड़ा लेकर के जाना चाहता हूँ। हम बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत चीजें अपनी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हमारे जिंदगियों में, हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, और केवल हमारे देश में नहीं, पूरे संसार के अंदर एक हलचल मची हुई है ना। स्टीफन अभी चांदी का जिक्र कर रहे थे, है ना। चांदी में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, चांदी 4 लाख क्रॉस कर गई। और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, अचानक से चांदी, फर्स्ट टाइम हुआ कि एक ही दिन के अंदर चांदी और सोना एकदम से नीचे गिर गया, है ना। और जिनका पैसा, जिन्होंने ट्रांजैक्शंस जो कर रखे थे, क्रेडिट पे करे हुए थे, उनका बहुत सा पैसा डूब गया। अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। हम अपनी दिमाग का सहारा लेते हैं, अपने तरीकों से चलना चाहते हैं, और हमें अंत में क्या मिलता है? क्या सचमुच में हम बहुत से कोशिशें कर रहे हैं? 2025 हमारी जिंदगी का निकल गया, बहुत से लोग इस 2026 को देख नहीं पाए, लेकिन हमने 26 देखा तो, लेकिन क्या सचमुच में वो 26 में जो 25 में जो हमारे पास आशाएं थी, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, जिनके लिए हमारे अंदर मन में तीव्र इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, डिजायर्स थी, क्या हमारी जिंदगी में पूरी हो पाई? या कुछ भी, अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी हमारे अंदर कुछ हसरतें बाकी रह गई हैं, या हमारे दिल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लेकर के बैठे हुए हैं, या शायद हम किसी व्यक्ति से शेयर भी नहीं कर सकते। इस साल परमेश्वर ने वायदा दी है कि ये ग्रहण करने का साल है। परमेश्वर से आप ग्रहण करेंगे, जिसका आप इंतजार करते रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थनाएं करते आए हैं, बहुत समय से आप इंतजार किया है। अगर आप परमेश्वर पे संपूर्ण रूप से निर्भर करने के लिए तैयार हैं, इफ यू आर विलिंग टू रिलाई ऑन द लॉर्ड कंप्लीटली 100%, तो परमेश्वर ये वायदा कर रहा है कि इस साल आप जो है अपने उन उत्तरों को जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं और जिनके लिए प्रार्थना करते आए हैं, जिन चीजों का आप इंतजार करते आए हैं, वो इस साल में 2026 में परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आप उसको ग्रहण करने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये मैं पवित्र यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के वचन के अधिकार में, एक एक जो कान सुन रहा है, आपकी जिंदगियों पर मैं भविष्यवात्मक तरीके से घोषित भी करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। मेहरबानी से मेरे साथ निकालिए जो हम मुख्य आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 10 और 11। सलोमी मेरी मदद करेंगी हिंदी में पढ़ने में। आप अपने वर्जन्स को या जो भी लैंग्वेजेस हैं फॉलो कर सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात से में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के दास कह रहे हैं, वो परमेश्वर वो जो हमें बीज भी देता है और खाने के लिए भोजन भी देता है। आपको पता ना कि
अगर एक फसल की उम्मीद कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई किसान, तो ऐसे ही नहीं कर सकता। उसको फसल काटनी है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो ये बैठ करके कह करके नहीं बैठ सकता मैं तो बहुत गरीब हूं। उसको अगर फसल चाहिए, फसल की कटनी करनी है तो बीज बोना पड़ेगा। और अगर बीज नहीं है, यहाँ पे ये खूबसूरत बात ये है कि हमारा परमेश्वर ये कह रहा है कि जो लोग असहाय हैं, जो अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बोने के लिए बीज भी नहीं है, तो परमेश्वर ये वायदा कर रहा है, निर्भरता का अगर हम उस पर निर्भर हो रहे हैं तो मैं बोने के लिए बीज भी देने जा रहा है। हालेलुया। अंग्रेजी में लिखा, नाउ ही हु सप्लाई सीड टू द सोअर एंड ब्रेड फॉर फूड विल सप्लाई, दो चीजें लिखी, विल सप्लाई एंड मल्टीप्लाई योर सीड फॉर सोइंग। लेकिन हमारा हाथ रुकने ना पाए, वो इसलिए दे रहा है ताकि हम बोते रहें। आज लोग काटना तो चाहते हैं पर बोना नहीं चाहते, है ना। आजकल जब से मैं हमेशा इस बात को एड्रेस करता हूं, ऑनलाइन का भी जब से माहौल आ गया, जब से ऑनलाइन का कल्चर हो गया है, लोग फिजिकल चर्च जाना नहीं चाहते। उनको लगता है आराम से हम बैठे अपना बिस्तर से निकले, इसलिए कई बार लोग कैमरे भी नहीं ऑन करते ना। उनको ऐसे ही बस उठो, बिस्तर से निकलो, मुंह ब्रश करो या ना करो, बस टीवी के आगे बैठ जाओ, मोबाइल के आगे बैठ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा कर लिया और हमने चर्च अटेंड कर लिया, है ना। लोग बोना नहीं चाहते। मैं अपने चर्च में भी इस बात को बोलता हूँ कि हम 10 बजे के चर्च में कितनी बार लेट, कम टाइम से नहीं आ सकते। हम 7 बजे की ड्यूटी पे टाइम पे जा सकते हैं, 6 बजे बच्चों को स्कूल की बस में टाइम से भेज सकते हैं, सुबह 4 बजे की फ्लाइट हम टाइम से पकड़ सकते हैं, रात के 2 बजे की हम जो है ट्रेन टाइम से पकड़ सकते हैं। लेकिन चर्च में अगर 10 बजे 9 बजे कितने बजे का भी चर्च हो, हम टाइम से नहीं जाना चाहते। और आज लग तो टाइम तो क्या, लोग जाना ही नहीं चाहते। वो ऑनलाइन चर्चेस ढूंढ रहे हैं कि भैया टीवी ऑन करके बैठ जाए, कहीं कुछ करना ना पड़े, बस ऐसे ही हमने चर्च अटेंड कर लिया। परमेश्वर कह रहा है कि वो बीज देने के लिए तैयार है और हमें बीज देगा, लेकिन क्या हम बोने के लिए तैयार हैं? और वो इसलिए बीज देगा, अगर बीज को आप बो नहीं सकते तो बीज का कोई फायदा भी नहीं है ना। बीज परमेश्वर देना चाहता है आपको, लेकिन आपका काम है, मेरा काम है कि हम उसको बो सके। लेकिन ये परमेश्वर वायदा कर रहा है कि वो जो बीज देता है और जो भोजन देता है, जो रोटी देता है, वो देगा भी और उसको गुणा भी करेगा। हालेलुया। लेकिन काम यह है कि हमें इसको लगातार बोते रहना है। इसलिए मैंने कहा ये कवनेंट का एक वाचा का वायदा है। अगर आप उस वाचा में आने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर वायदा कर रहा है, आप जिस चीज का इंतजार करते आए हैं, शायद बहुत से साल निकल गए, हो सकता पूरा 2025 निकल गया या उससे पहले के बहुत वर्ष निकल गए, आपकी आंसुओं की आपने बहुत से आंसू बहाए हैं, आप बहुत समय से परमेश्वर पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर होने के लिए तैयार हैं तो इस साल 2026 के अंत में आप इस बात की गवाही देंगे कि परमेश्वर, मैंने तुझसे उस चीज को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। बस मैं आपको आज की शाम इस बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इधर उधर भागना छोड़ दीजिए। बहुत से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपने तरीके अपना रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बहुतों की आंखें अपने माँ बाप की ओर लगी हुई हैं, बहुतों की आंखें जो है अपने बहन भाइयों की ओर लगी हैं, बहुतों की आंखें जो है इधर उधर लगी हुई हैं, और हमेशा दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारी आशा दूसरों पे लगी हुई है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से 100%, 100% परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा लें, हम केवल उस पर निर्भर हो जाएं। अगर हम आशा को राजा को याद करें, हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रारंभिक दिनों में परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था कि जब जब तू मुझे ढूंढा करेगा मैं तुझे मिल जाऊंगा, जब जब तू मुझे पुकारा करेगा मैं तेरी सुन लूंगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया भी। बड़े दुख की बात है, हम विश्वासी लोग, ऐसा नहीं कि ये अनजानेपन की बात है, हम जानते हैं, हमने परमेश्वर को चक करके देखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाना है। लेकिन यहोशून के विषय में लिखा है, परमेश्वर शिकायत करता है, तू खा खा के इतना मोटा हो गया है कि अब तू क्या करने लगा है, लात मारने लगा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यू हैव बिकम फैट, चर्बी जम गई है तुझके ऊपर, तेरे ऊपर चर्बी चढ़ गई है, इतना तूने खा लिया, तुझे इतना मिल चुका है कि अब तू लात मारने लग गया है। आज बहुत से विश्वासियों की वही दशा है। हमें परमेश्वर ने इतना आशीषित किया, हमें इतना दिया, हम कई पीढ़ियों से परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानते हैं, लेकिन आज हमने उसकी सामर्थ्य को, उसके अनुग्रह को हमने तिरस्कृत करना शुरू कर दिया, अब्यूज करना शुरू कर दिया है। परमेश्वर फिर से चाह रहा है कि हम वापस आ जाएं, 100% परमेश्वर के ऊपर आ जाएं, अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, अपने पुराने अनुभवों के ऊपर आधारित ना रहें, लेकिन आज हम ताजा अनुभव के लिए उसके ऊपर आश्रित हो जाएं। हम उससे बोलें, प्रभु मुझे ताजा चाहिए, मुझे तुझसे फ्रेश बीज चाहिए, फ्रेश अनुग्रह चाहिए, फ्रेश अभिषेक चाहिए प्रभु, ताकि मैं बोने का काम कर सकूं। मैं शायद ठंडा पड़ गया, मैं ठंडी पड़ गई। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर शिकायत कर रहा है, तेरा पहला जैसा प्यार ठंडा पड़ चुका है, तूने अपने प्यारे जैसे प्यार को खो दिया है, तू जो ल्यूकवार्म हो गया, कुनकुना हो गया है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। हम जब नए नए परमेश्वर में आते हैं, या जब आप लोग अपनी जिंदगियों को याद कर सकते थे, जब प्रभु में आए थे, जो जोश था, क्या आज वो जोश आपके अंदर है? क्या वो आज सरगर्मी है आपके अंदर?
परमेश्वर चाहता है कि हम फिर से उसके पास आ जाएं, हम इधर उधर हम जो है भागना छोड़ दें। आशा के विषय में लिखा हुआ है कि उसने सब परमेश्वर के ऊपर से अपनी नजरों को हटा लिया और उसने क्या किया, दुनिया के ऊपर अपनी नजरों को गड़ा लिया। बीमार पड़ा, लिखा हुआ है कि आशा को रोग हुआ और उसने फिर भी परमेश्वर की खोज नहीं करी। उसने क्या किया, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों पे उसने लिया ना। मैं फिर से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, वहां पे गलती ये नहीं थी कि वो डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, लेकिन वहां लिखा हुआ है उसने परमेश्वर की जगह, है ना, पहले दूसरा इतिहास उसकी 16 की 12 आयत में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि yet even in his disease he did not seek the Lord but sought help from physicians। दूसरा इतिहास 16 की 12 में लिखा हुआ है, उसने फिर भी लिखा हुआ है, हिंदी में अगर निकालना पढ़ दीजिए। और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैदों ही की शरण ली। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैद्य के पास जाना बुराई नहीं थी। मेडिकल साइंस परमेश्वर ने बनाई है, बुद्धि परमेश्वर ने दी है, गलती वहां पे वो नहीं थी, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर पर निर्भर ना करते हुए। मैं आज की शाम बताना चाहता हूं कि अगर आप कितने भी डॉक्टर्स बदल लें, कितनी मेडिसिन ले लें, अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो डॉक्टर्स और मेडिसिन भी आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। कितने हम हाथ से सुनते हैं कि लोग कुछ भी नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी के लिए गए, एक छोटा सा बोन का फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर चढ़ाने के लिए गए, कभी किसी को डोज उसका बेहोशी का डोज ज्यादा लग गया, एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा लग गया, किसी के साथ कुछ क्या हो गया, कुछ किसी को पता ही नहीं, रहस्यमय तरीके से वो दुनिया से चले गए। हमारी सुरक्षा, हमारी जिंदगी, हमारी सेहत अगर है तो केवल प्रभु यीशु मसीह में। डॉक्टर्स, दवाइयां केवल एक जरिया हैं। हमारी निर्भरता जो है वो परमेश्वर चाहता है 100%, 100% हमारी रिलायंस, डिपेंडेंस परमेश्वर पर होनी चाहिए। इसलिए इब्रानियों 4 की 16 में लिखा हुआ है, आओ हम हियाव के साथ with confidence, 4 की 16 में इब्रानियों में लिखा हुआ है, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need। हमारी कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, शायद वो हमारे स्वास्थ्य की हो, हमारी अर्थव्यवस्था की हो, हमारे पैसों की जरूरत हो, हमारे रिलेशनशिप में जोड़ की जरूरत हो, हमारी इमोशनल डिस्ट्रेस में, हमें तनाव में, कैसी भी हमारी जरूरत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, आओ हम हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ उसके सन्मुख, सिंहासन के सन्मुख चलें। आज आप अपने जीवन को जांच के देखिए, आप कहां भाग रहे हैं, आप अपनी चीजों को लेकर के आप कहां जा रहे हैं। मैं जो डेली डिवोशन लिखता हूं उसमें मैं अभी जो शेयर कर रहा था दूसरा राजा में से, वहां लिखा हुआ जब हिजकिय्याह को सेनाकरीब ने डराया, धमकाया और वो उसकी हंसी उड़ा रहा है ना, और तब वो क्या कर रहा है, वो वहां लिखा हुआ है वो उस खत को लेकर के परमेश्वर के सन्मुख गया और उसने परमेश्वर के सन्मुख रख दिया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तब यशाया के द्वारा परमेश्वर ने उसके पास वचन भेजा, क्योंकि तूने मुझ पे भरोसा किया है, इसलिए विश्वास किया है और मैं शर्मिंदा नहीं। वो राजा जो है तेरे देश के अंदर, तेरे राज्य के अंदर कदम भी नहीं रखने पाएगा और जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते से वो वापस भाग जाएगा। राजा था। हम कितनी बार गुस्से में आकर के हम अपनी बुद्धि का सहारा लग जाते हैं, हमारे खिलाफ कोई एक शब्द बोलता है हम उसको 10 गालियां सुनाने को तैयार हो जाते हैं, हमारे खिलाफ कोई एक काम करता है हम 10 षड्यंत्र उसके खिलाफ रच लेते हैं। लेकिन क्या हम परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए, परमेश्वर पे रिलाय करने के लिए हम तैयार हैं? ये व्यक्तिगत चीज है, आप अपने आप से पूछिए। परमेश्वर कह रहा है कि, वचन कह रहा है कि आओ हम हियाव के साथ। हमारा हियाव कब टूट जाता है? हम जब परमेश्वर की मर्जी से भटक जाते हैं, हम जब परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पहला स्थान देना बंद कर देते हैं, तब हमारा हियाव टूट जाता है। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वो हियाव के साथ आ नहीं पाते हैं, या हम खुद प्रार्थना नहीं करते, हम दूसरे लोग ढूंढते रहते हैं, कोई मेरे सर पे हाथ रख दे, कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, कोई मेरे लिए ऐसा कर दे। कोई गलत बात नहीं है प्रार्थना करवाना, लेकिन उसका असर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जो रिश्ता है वो परमेश्वर से टूट गया है। यशायाह में लिखा हुआ है कि उसके कान भारी नहीं हो गए कि हमारी सुन ना सके, उसके हाथ छोटे नहीं हो गए कि वो हम तक पहुंच ना सके, लेकिन तुम्हारे पापों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में एक दीवार को खड़ा कर दिया है, जिससे ना तो तुम्हारी आवाज और एक दूसरे तक पहुंच पाती है, उस तक पहुंच पाती है, ना उसके हाथ तुम तक पहुंच पाते हैं। और इसलिए आज हियाव भी कंप हो गया है, परेशान है, अपनी परेशानी में बैठे हुए हैं, वैसे ही कोड़ के समान है, पता है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये साल है, अगर हम पूरी तरीके से उस पर निर्भर होने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें देने जा रहा है। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा हुआ, परमेश्वर पर भरोसा रख, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रख। और 2 चीजें लिखी हुई हैं,
क्योंकि हम परमेश्वर जानता है हम क्या करते हैं, कई बार आधी चीज करते हैं। हम परमेश्वर भरोसा भी रखते हैं और अपनी बुद्धि का भी सहारा लेते रहते हैं। लेकिन वहां लिखा हुआ दो चीजें में लिखी हुई हैं कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। दैट इज 100%। दुनिया कहती है 50% है ना। 50% हम दुनिया में रहते हैं, क्या करें पादरी साहब, दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के हिसाब से थोड़ा तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को 50%, 80%, 90% वाला जीवन पसंद नहीं है। परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख और अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। आज मैं बड़ा ही स्पेसिफिकली ये परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी, हमारी कलीसिया से बातचीत करी, और मैं आज आपको ये बात पहुंचा रहा हूं, अपनी बुद्धि का सहारा लेना बंद कर दीजिए। बहुत से मसीह ऐसे ही कर रहे हैं, दोनों चीजों को लेकर के चलना चाह रहे हैं। आज हम अपने विश्वास को भी अपने तरीके से बचाना चाहते हैं। एक हाथ में डंडा लेकर के हम वही दुनिया के समान बनना चाहते हैं, हम उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहते हैं, और हम कहते हैं तो हमारे राइट्स हैं। हमारे राइट्स अगर यीशु मसीह ने अपने राइट्स के लिए किया होता तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं एक चुटकी बजाऊंगा और ऊपर से जो है 6 पलटने नीचे आ जाएंगी, है ना, 12 पलटने नीचे आ जाएंगी फरिश्तों की, यानी कि एक पलटन में करीब 5 से 6 हजार सैनिक होते थे। यीशु मसीह कहने मेरे पलक झपकते ही इतनी सेना आ जाएंगी। हमारे राइट्स के लिए हम कब तक कोशिश करेंगे लड़ने के लिए? अपने राइट्स को छोड़ के हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, अपने तरीकों को उसके अधीन कर दें, और तब परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में हम देखने पाएंगे। हम अपनी ताकत से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हमें मिल भी सकता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक ठहरेगा नहीं। अगर आपने चीजें अपनी बुद्धि से पाई हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन के, अपनी बुद्धि का मतलब ये नहीं कि बुद्धि को इस्तेमाल ना करें। बुद्धि का मतलब है जब हमने कॉम्प्रोमाइजेस करके, परमेश्वर के वचन से समझौता करके, अपने आत्मिक मूल्यों से समझौता करके अगर हमने कुछ पाया है। एक पासवान थे जिन्होंने अपनी बेटी का एग्जाम दिलाने के लिए उसका पेपर खरीदा, करीब कई लाख रुपए दिए गवर्नमेंट सीट खरीदने के लिए। और उस साल क्या हुआ कि वो बात लीक हो गई कि क्वेश्चन पेपर बिके हैं। और क्या हुआ, क्वेश्चन जब ये बात लीक हो गई तो वो एग्जाम ही जो था रद्द कर दिया गया। 2 लाख 2.5 लाख, आज से काफी साल पुरानी बात है, 2-2.5 लाख रुपए कैसे तैसे करके उन्होंने खर्च किए। लेकिन क्या हुआ, जब वो पेपर लीक हो गया और वो 2 नंबर का पैसा था, वो क्लेम भी नहीं कर सकते थे कि मुझे पैसा वापस दे दो। हम अपनी तरीके से कर तो सकते हैं, शॉर्टकट से हम अपना शॉर्टकट अपना करके हम कुछ चीज प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज ज्यादा समय ठहरेगी नहीं। उड़ाऊ पुत्र 15 अध्याय लूका में जब हम पढ़ते हैं, उसने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के अपने पिता से लड़ाई करके, उसने कल्चर के खिलाफ जा करके, रीति रिवाज के खिलाफ जा करके, बाप के जिंदा रहते हुए उसने संपत्ति का आधा हिस्सा मांग तो लिया, उसको मिल भी गया, लेकिन वो कितने दिन तक ठहरा उसके पास? वहां लिखा हुआ थोड़े ही समय में उसका सारी चीजों में, वैश्यवृत्ति में, शराब में, नशे में, दोस्तों में, उसका सारा सब कुछ खत्म हो गया। और उसने एंड अप कहां किया? सुअरों का भोजन खा रहा था, सुअरों का भोजन खा रहा। आज बहुत से विश्वासियों की वही हालत है। शर्मिंदगी की बात है, लेकिन आज बहुत से मसीहियों की ऐसी हालत है, पता ही नहीं चलता कि वो विश्वासी हैं या अन्य जाति है। ना तो उनकी जिंदगी को देख करके, ना उनकी हालातों को देख करके। आप उनके आस पड़ोसियों से बात करिए, परिवार के लोगों से बात करिए, कहीं से पता ही नहीं चलता कि वो विश्वासी हैं। आज उनकी दशा वो सुअरों की तरह, सुअरों की जगह ऐसी है जहां से दुर्गंध आती है। आज कई विश्वासी ऐसे हैं जिनकी जिंदगियों से दुर्गंध आती है, जबकि पौलुस कहता तुम क्या नहीं जानते, तुम मसीह की सुगंध हो। यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट जीसस। क्या आज मसीह की सुगंध आपके अंदर से, मेरे अंदर से आ रही है, या वो सुअरों की दुर्गंध आ रही है? क्या मेरी जिंदगी को देख करके लोग मसीह की महिमा कर पा रहे हैं, या अपना मुंह फेर लेते हैं आपको देख करके? प्राप्त तो लिया बहुत कुछ, बहुत शायद नौकरी भी मिल गई, धन दौलत भी मिल गई, शादी भी कर ली, घर भी बना लिया, कार भी ले ली, लेकिन आज जिंदगी का हाल क्या है? एक दिन उसको होश आता है और तब बोलता मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। आज मैं उठ करके जाऊंगा अपने पिता के पास। अब मैं बेटा कहलाने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन उससे बोलूंगा कि मुझे क्या कर अपना नौकर बना के रख ले। वही हमने पढ़ा, आओ हम हियाफ के साथ चले। हमारा हियाफ खत्म हो जाता है जब हम पिता की इच्छा के विरुद्ध चलने लग जाते हैं। हम जब पिता के घर को छोड़ के चले जाते हैं, हमारा हियाफ कमजोर हो जाता है। हम उसके सिंहासन के सन्मुख आ नहीं सकते, जो एक वन प्लेस ऑफ सोल्यूशन है, वन स्टेशन है सोल्यूशन का, कि हर चीज का समाधान वहां पे मिल सकता है। लेकिन आज हमारा हियाफ टूट चुका है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से, अपने तरीकों से चीजें प्राप्त करने की कोशिश करी है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, स्थिरता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या आसपास चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कैसा भी माहौल क्यों ना हो, चांदी ऊपर जाए, सोना नीचे जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, चाहे रिसेशन हो, लेकिन परमेश्वर देगा। मुझे याद है स्टीफन की गवाही, मुझे स्टीफन का समय याद है। उस समय रिसेशन था, लोगों की नौकरियां जा रही थी,
लोग, बहुत से लोग जो थे इवन अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने स्टीफन को उस समय में जॉब दी थी। परमेश्वर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिसेशन आ जाए, चाहे डिमोनेटाइजेशन आ जाए, चाहे इकोनॉमिकल कोलैप्स हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना है, आप 100% परमेश्वर पर रिलाय कर रहे हैं, चाहे आपके आसपास अकाल आ जाए, कोविड-19 आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर उन सब के बीच में भी आपको संभालने की ताकत रखता है। लेकिन क्या आप 100% परमेश्वर पर रिलाय करने के लिए तैयार हैं? इस साल में परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मैं अपनी बुद्धि का सहारा लेना बंद करना चाहती हूँ। मैंने बहुत से अपने बुद्धि का सहारा ले लिया, मैंने बहुत से अपने तरीके इस्तेमाल करके देख लिए, मैंने बहुत सी अपनी उम्मीदों को लोगों पे लगा के देख लिया, मेरी आंखें शायद इधर उधर लगी रही, लेकिन इस साल मैं वायदा करती हूँ प्रभु, मेरी आंखें अगर लगेंगी तो केवल आपकी ओर लगेंगी, मेरे हाथ अगर फैलेंगे तो केवल आपकी ओर फैलेंगे। प्रभु मैं अपने माँ बाप की ओर, अपने भाई बहन, अपने परिवार, अपने बॉसेस, अपने आस पड़ोसियों की तरफ से हाथ कभी नहीं उठाऊंगा, नहीं फैलाऊंगा प्रभु, नहीं फैलाऊंगी। ये मैं आज आपके साथ इस वाचा के अंदर एंटर करना चाहता हूं। अगर आज आप उस वाचा के अंदर एंटर करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर वायदा कर रहा है, जिस चीज का आप सालों इंतजार करते आए हैं, आपके कैलकुलेशन के बाहर होगा, आपके एनालिसिस के बाहर होगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि अगर आपने 100% उसके ऊपर निर्भर कर दिया, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उड़ाव पुत्र ने उम्मीद खो दी थी, उसको था अब तो सिर्फ मेरा पेट भर जाए वही मेरे लिए काफी है, मेरे को रोटी मिल जाए इतना काफी है। लेकिन जब उसने अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने पिता के फिर से उसके ऊपर रिलाय किया, उस पर ट्रस्ट किया, पिता ने क्या किया, केवल उसको रोटी नहीं दी, लेकिन उसको क्या किया, उसको अंगूठी पहना करके वो अधिकार लौटा दिया, उसको वस्त्र पहना दिए। उसने कहा वो जो बेटा मेरा मर गया था वो जिंदा हो गया, जो खो गया था मिल गया, हालेलुया। वो रोटी के लिए गया था, लेकिन उसके पिता ने उसको सब कुछ फिर से रेस्टोर कर दिया, उसको बहाल कर दिया। और इस साल में आपने जो कुछ खोया है, जो कुछ उम्मीदों के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया, परमेश्वर साहब वो प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि आप 100% उस कमिटमेंट में, उस वाचा में और उसके ऊपर निर्भरता में आ जाएं। हालेलुया। मैं 2-3 उदाहरण आपके साथ बांटना चाहूंगा। लूका 8 अध्याय उसकी 43 से 48 में इसका वर्णन है उस स्त्री का जो 12 साल से लहू के बीमारी से पीड़ित थी। और वहां लिखा हुआ है कि अगर आप पढ़ दें 43 आयत पढ़ दीजिए, 43 वर्ष। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। यहाँ लिखा हुआ है कि वो स्त्री बीमार थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। और वहां स्पष्ट लिखा हुआ है उसने क्या किया था, अपनी जितनी भी जीविका थी, जितनी भी लिविंग थी, जितने भी उसके सोर्सेस थे, शायद सेविंग्स होंगी, उसने सब कुछ क्या किया, डॉक्टरों पे खत्म कर दिया था। थक चुकी थी। और हम इसको आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये उसके लिए केवल फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं था, एक सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल तनाव का भी समय था। क्योंकि उस समय स्त्रियां उस लहू बहने की अवस्था में समाज के अंदर नहीं आ सकती थी, समाज के सामने प्रकट नहीं हो सकती थी, उनको अपने आप को अकेला रखना था। किस दशा से होकर गुजर रही होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, हम तो आज 2000 साल बीत चुके हैं और हम उसका शायद कल्पना भी ना कर पाए। लेकिन अगर आप गांव देहातों को सुने तो मैं आज भी जब कुछ लोगों से बात करता हूं और लोग बताते हैं कि जितनी वीमेन है उनको उस महीने के ड्यूरिंग में उनको घर से अलग कर दिया जाता है, वरांडे में उनको सोना पड़ता है, किचन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। आज भी कई पिछड़े इलाकों में आज भी ऐसा ही, कई ऐसे चर्चेस में सिखाया जाता है कि वो उन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ सकते, वो जो प्रार्थना नहीं कर सकते, चर्च नहीं जा सकते। अगर आज ये हाल है तो आप सोच सकते हैं 2000 साल पहले क्या हाल होगा। सब कुछ उसका खत्म था। इमोशनल डिप्रेशन में शायद जा चुकी होगी वो, एक सेक्लूडेड लाइफ, एक अकेलेपन की जिंदगी। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है, उसने अपने मन में ठान लिया कि वो परमेश्वर के पास चली जाएगी, वो यीशु मसीह के पास जाएगी, उसके ऊपर निर्भर हो जाएगी। हालेलुया। और वहां लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, पीछे से आकर के उसके वस्त्र के छोर को छू लिया। एक बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे इसमें से दिखाई दी और जो मैं अपने आप को भी बता रहा था और मैं कलीसिया को बता रहा था, उस स्त्री ने क्या किया, अपने मन में सोचा, उसने क्या कहा, अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूं। और उसके पास सारे, अब हम यहाँ पे देखेंगे, उसके पास सारे रीजंस थे, फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक कारण थे कि वो झुकती नहीं, वो खड़ी रह सकती थी, उसकी पीठ छू सकती थी, उसका कंधा छू सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, आकर के, क्योंकि उस समय जो तक चोगा पहना जाता था यहूदी कल्चर के अंदर लंबा, और उसने कहा मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी, यानी कि वो अपने घुटनों पे आई और उसने अपने आप को झुका दिया। आज बहुत से मसीह लोग हैं, प्रभु के पास तो आते हैं पर अपने आप को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। वो कंधा छू सकती थी, पीठ छू सकती थी,
है ना। आज बहुत से विश्वासी हैं, उनके अंदर अभी भी अकड़ है, एरोगेंस है। किस बात की अकड़ है नहीं पता। हम तो 30 साल से परमेश्वर को जानते हैं, हम तो 2 दशकों से, अपने 2 पीढ़ियों से परमेश्वर को जानते हैं। हमारे तो सारे पुरखाए परमेश्वर को जानते थे। हम परमेश्वर के पास भी आते हैं तो कुछ ना कुछ अहंकार और घमंड लेकर के आते हैं, अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस स्त्री की खूबसूरत बात यह है, उसके पास शारीरिक दशा ऐसी है कि वो झुक नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ दूंगी, अपने आप को उसके सन्मुख नम्र कर दूंगी, और वो परमेश्वर के चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में झुक गई। हालेलुया। और वहां क्या लिखा हुआ है, 44 को पढ़िएगा। पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। She came and touched the border of his garment. और क्या हुआ, तुरंत। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। बाहरी तरीके से बड़ा दिखावा कर सकते हैं, मैं आपके सामने बैठ के बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे दिल को जानता है। बाहरी रूप से मुझको नहीं देख रहा है। हम एक दूसरे को बाहरी रूप से देख करके जज करते हैं, बाहरी जेस्चर्स को, परिभाषाओं को देख करके हम शायद जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल को देख रहा है। हम दिल से कैसे हैं। हम दूसरों को देख करके कई बार कंपेयर करते हैं, हम कई बार कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों के हृदयों को देख रहा है। आज परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। अगर आप सचमुच में उसके सन्मुख टूट रहे हैं, उसके सन्मुख समर्पण के साथ आ रहे हैं, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। कई बार लोग प्रार्थना भी करते हैं ना, वो इंप्रेस करने के लिए बड़े ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि शायद लोगों को डिक्शनरी लेके बैठनी पड़े। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे को बाइबल की कितनी नॉलेज है, कितना ज्यादा वर्ड्स आते हैं। परमेश्वर उन चीजों को, जैसे आप यीशु मसीह ने एग्जांपल दिया, 2 लोगों का, 2 जन प्रार्थना करने गए मंदिर में, एक बड़े शब्द कर रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूं प्रभु, मैं तो ये करता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी करता हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी छाती पीट रहा है। क्या हम प्रभु के सन्मुख जब आ रहे हैं, नम्रता के साथ आ रहे हैं या अहंकार के साथ आ रहे हैं? 2 चीजें। हम आते तो हैं प्रभु के पास, लेकिन हम कितनी बार अहंकार को लेकर के आते हैं, इसलिए हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल पा रहा है और हम परमेश्वर सवाल कर रहे हैं। इस स्त्री ने क्या किया, अपने आप को उसके चरणों में आके झुका दिया। आज इस साल में क्या आप परमेश्वर के सन्मुख झुकने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर शायद कुछ आपसे बातचीत करता आया है कई वर्षों में, पिछले वर्षों में, इस महीने में, और क्या आप उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? आप अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन में लिखा है, जो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर उसको उठाएगा। जो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता, लिखा हुआ है, He resists the proud। वो घमंडियों का सामना करता हुआ अहंकारियों को पसंद नहीं करता है। हम अपने अहंकार को तज दें। हमारी पीढ़ियां क्या थी, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने मुझको और आपको ये अधिकार दिया कि मैं और आप उसके बेटा और बेटी कहला सकें। मेरे पापा क्या थे, मेरी मम्मी क्या थी, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर वो मसीह में थे, हमारे विश्वासी योद्धा थे, अच्छी बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता के लिए। अभिषेका गवाही दे रही थी, है ना, ऋषु जानते हैं उनको। प्रभु ने उनको बताया, से इस्तेमाल किया, 50 साल प्रभु की सेवकाई करी, लेकिन मेरे विश्वास, उनके विश्वास के पर केवल आधारित नहीं है। व्यक्तिगत मेरा संबंध परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। मेरे उनकी वजह से मैं केवल जो हूं परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकता। मुझे व्यक्तिगत तौर से अपने आप को नम्र करने की जरूरत है, व्यक्तिगत उसके साथ रिश्ता रखने की जरूरत है। मैं आज उस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को नम्र कर दीजिए। अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी के अंदर अहंकार लेकर के आई हुई है, मैं बहुत प्रार्थना करने वाली व्यक्ति हूं, बहुत उपवास रखने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत दान देने वाला व्यक्ति हूं, उन अहंकार को अलग कर दीजिए। हमें परमेश्वर को हमारी इन चीजों की जरूरत नहीं है। दाऊद राजा के बोलते हैं कि मैं क्या दूं परमेश्वर तेरे को, 116 भजन में, परमेश्वर मैं तुझे क्या दूं। भजन 51 में लिखा, वो कहते हैं कि सोना, ये जानवर जितने, ये भी प्रभु तेरे हैं, मैं इन जानवरों को भी क्या दूंगा तुझे। हम क्या दे उसे, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। अगर हम कुछ दे रहे हैं, इट्स जस्ट अ जेस्चर है, एक टोकन है हमारे धन्यवाद का। अगर हम उसको कुछ दे पा रहे हैं, उसी का दिया हुआ है, उसमें से अगर हम कुछ दे रहे हैं, इट्स जस्ट अ टोकन। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं उस इंटीमेसी को बनाने के लिए कि हमारा संबंध उसके साथ बना रहे, हम उसको कुछ दे नहीं रहे, हमारे कोई उससे कोई हमारे अंदर कोई सुपीरियरिटी नहीं आ रही है हमारे अंदर। ये मेरा सौभाग्य है अगर मैं प्रार्थना करने के लिए उसके पास जा पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि उसने उस मंदिर की उस वेल को तोड़ दिया, क्योंकि तब केवल महायाजक जा सकते थे, लेकिन आज मैं जैसा साधारण व्यक्ति, आप जैसा साधारण व्यक्ति जो है, उसकी महान उपस्थिति में उसके सिंहासन के सन्मुख जा सकते हैं। ये मेरा और आपका सौभाग्य है। हम उसके लिए क्या घमंड करें, क्या अहंकार करें। अगर हम उसके सन्मुख जा रहे हैं, इस साल में प्रण करिए, प्रभु मैं सारे ईगो को, सारे अहंकार को अपने से अलग करके पूरी हृदय की नम्रता के साथ आपके सन्मुख आने के लिए तैयार हूं। बहुत से रीजन हम दे सकते हैं, बहुत से जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये स्त्री जो थी, जस्टिफिकेशन थे, इसके बाद बहुत वैलिड रीजन थे कि मैं तो इस लहू की बीमारी से परेशान हूं, मैं कैसे झुकूं, मैं तो खड़े खड़े केवल कंधा छू लूंगी, मैं तो खड़े खड़े केवल पीठ छू लूंगी। लेकिन उस परिस्थिति के, विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी उसने अपने आप को नम्र किया।
आइए अपने आप को हम उसके हज़ूरी में गिरा दें, नम्र कर दें, प्रभु मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु। वो बातें जो एक अहंकार की तरह मेरे जिंदगी में बनी हुई हैं प्रभु, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसका एक और वन ऑफ द थिंग इज अनफॉरगिवनेस है। हमारे अहंकार का जो एक की है, जो उसको हम एहसास नहीं करते, लेकिन अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, ये आपके अहंकार को बनाए रखेगा। इस साल में मैं फिर आपको स्मरण दिला रहा हूँ, शायद पिछले साल भी परमेश्वर ने इस वचन को दिया था, है ना। इस साल मैं फिर आपको स्मरण दिला रहा हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने माफ नहीं किया है, आप शायद खेदित हैं उसकी वजह से, उसने शायद ऐसा काम भी किया हो जो माफी के लायक नहीं है, लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाई थी, यीशु मसीह ने बोला कि जैसे तू हमारे अपराधों को माफ करता है ना, जैसे मैं अपने अपराधों को अपराधियों को माफ करता हूँ प्रभु, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को माफ कर। हमारी माफी कंडीशनल है। अगर हम अपने अपराधियों को माफ नहीं कर रहे हैं तो प्रभु भी हमारे अपराधों को माफ नहीं कर सकता। और ये हमारे एक अहंकार को दिखाता, कहीं ना कहीं हमारी एरोगेंस और ईगो को दिखा रहा है। इस साल प्रार्थना करें परमेश्वर से, अगर प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मुझे माफ करने की आवश्यकता है, जिसको मैंने अभी तक माफ नहीं किया है, प्रभु मेरी मदद करिए कि मैं उस व्यक्ति को माफ कर सकूं, प्रभु मेरी सहायता करिए। हालेलुया। और हम देखते हैं इस स्त्री ने अपनी उस विपरीत परिस्थिति में भी 100% जब परमेश्वर के ऊपर रिलाय किया, उसको तुरंत मिल गया। शी रिसीव्ड हर हीलिंग, उसको अपनी चंगाई तुरंत मिल गई। ये साल तुरंत मिलने का साल है, लेकिन ये डिपेंड करता है जितना उसके ऊपर 100% रिलाई करेंगे, जितना अपने एरोगेंस को तोड़ेंगे, जितना झुकाएंगे, आपको तुरंत मिलेगा। एक और व्यक्ति का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पहला इतिहास उसका 4 अध्याय की 9 और 10 आयत में है। इसका बहुत ही कम वर्णन है और बहुत कम इसके विषय में बातचीत की जाती है, लेकिन बड़ी ही पावरफुल इसकी प्रेयर है। इस व्यक्ति का नाम है जाबेज, हिंदी में शायद याबेज बोलते हैं ना। पढ़ दीजिए मोबाइल से 9 और 10 आयत को। पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी 9 और 10, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। कई बार हम ना, बाहर तो हमारी बड़ी बढ़ाई की जाती है, बाहर हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लोग हमारे विषय में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर जो माहौल चल रहा होता है ना, हम नहीं चाहते किसी को पता चले, किसी को दिखाई दे। एक सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। आज बहुत से विश्वासियों की वही दशा है। दूसरों के सामने आ जाएंगे, हालेलुया प्रेज लॉर्ड कर लेंगे, लेकिन शायद बहुत से पति पत्नी ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ एक बिस्तर पे सोते भी नहीं है, अलग अलग कमरे में, अलग अलग एक साथ खाना भी नहीं खाते। एक अलग खाना खा रहा है बैठ के, एक अलग खाना खा रही है बैठ करके। बाहर बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये यहूदा के गोत्र का, यहूदा की जाति का व्यक्ति था और बड़ा प्रतिष्ठित था, लेकिन एक दुख का मारा था। इसकी माँ ने इसके विरुद्ध में क्या बोला? इसकी माँ क्या बोल रही है कि मैंने तेरे को जो दर्द में जन्म दिया है, इसलिए उसका नाम जो था, उसका नाम जाबेस रख दिया, जिसका मतलब ये है दुख का मारा हुआ, दुख से भरा हुआ, कुरूपित। उसको नाम ही वो दे दिया उसने, पीड़ादायक व्यक्ति। और जब जब वो अपने नाम को याद करता है, वो पीड़ा से भर जाता है। उसकी जब एक ही वर्ड हम सुनते हैं ना, ओह, एक आह निकल रही है दिल से जब परमेश्वर के सन्मुख। वो आज एक वर्णन जो शब्द बयान कर रहा है, वो दिखा रहा है वो कितना टूटा हुआ व्यक्ति है। बाहर से प्रतिष्ठित है, लोग बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन घर के अंदर का वातावरण बिगड़ा हुआ है। नकारात्मक प्रोनाउंसमेंट्स है उसके ऊपर घोषणाएं की गई हैं। नकारात्मकता आज बहुत से घरों में फैली हुई है। पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, बच्चों के माँ बाप बच्चों के ऊपर, बच्चे माँ बाप के ऊपर नेगेटिव प्रोनाउंसिएशंस करते रहते हैं। तू मर जा, तू गधा है, तू किसी लायक नहीं है ना। बहुत नेगेटिव प्रोनाउंसमेंट्स करते रहते हैं। और वो, हम तो तुझे पैदा ही नहीं करना चाहते, तो तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और बहुत से लोग उस नेगेटिव, उस नकारात्मक जो शब्द निकले हुए हैं, उनको लेके बैठे हुए हैं, टूटे हुए हैं, हर्ट हैं। बाहर से बड़े प्रॉस्पर्स दिखाई दे रहे हैं, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, प्रतिष्ठित हो चुके हैं, लेकिन अंदर का हाल बड़ा खराब है। यीशु मसीह ने कहा तुम ऐसे ही हो, पुती हुई कब्रों के समान हो। बाहर से तो बड़े व्हाइट वॉश हैं, बड़ी खूबसूरत दिख रही है, लेकिन अंदर से सड़न है।
हड्डियां टूट सड़ रही हैं, बदबू आ रही है अंदर से, तुम पुती हुई कब्रों के समान हो। आज बहुत से विश्वासियों की वही दशा हो चुकी है। ये यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है, बाहर से तो बड़ा प्रतिष्ठित है, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। लेकिन इसने इधर उधर शिकायतें करना बंद कर दी। अपने माँ से शिकायत नहीं कर रहा, माँ तूने मेरे साथ क्यों किया, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अपने भाइयों से शिकायत नहीं कर रहा है, अपने परिवार से शिकायत नहीं कर रहा है, लेकिन इसने अपने परमेश्वर के ऊपर, अपने परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को ढेल दिया, नम्र कर दिया। आज के शाम में आपको यही बोलूंगा, अगर आप अपने शिकायतें लोगों से करते आए हैं, अपने झगड़ों को अपने माँ बाप से करते आए हैं, अपने भाई बहनों से करते आए हैं, अपने केस को रेस्ट कर दीजिए परमेश्वर के ऊपर। प्रभु मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे सास ससुर ने मेरे साथ क्या किया, मुझे नहीं फर्क पड़ता और मैं उसके विषय में नहीं सोचना चाहता, नहीं सोचना चाहती। लेकिन मैं जानता हूं मेरा एक पिता है जो मेरा ख्याल करता है और जो मेरी कदर करता है और मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखता है। मुझे बहाल कर सकता है, मुझे चाहे कहीं से कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं मेरा पिता जानता है। मत्ती 6 अध्याय में जो कहता है, मेरा तेरा पिता जानता है कि तुझे किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को आपके सन्मुख लेकर के आती हूँ। मैं अपनी नजरों को सब तरफ से हटा करके केवल आपके पास लाती हूँ प्रभु। मैं सब तरफ शिकायतें बंद करके मैं केवल तेरे पास आना चाहता हूँ। आज बड़े दुख की बात है, मसीही लोग कोर्ट कचहरी एक दूसरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मसीहियों के खिलाफ, खुद सगे बहन भाइयों के खिलाफ। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई किसी चीज का झगड़ा चल रहा है। पौलुस कहता है क्या तुम थोड़ा सा भी नुकसान नहीं उठा सकते? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक दूसरे को कोर्ट में खींच रहे हो, जहां पे वो लोग जो कि अन्य जाति लोग हैं, तुम्हारा जिनका न्याय हम करेंगे, वो तुम्हारा न्याय कर रहे हैं। हम अपने सगों को लेकर के जा रहे हैं। पौलुस कहता है क्या तुम थोड़ा सा नुकसान नहीं सह सकते? प्रभु सब कुछ करने की ताकत रखता है, जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हमारी एक आत्मिक बच्ची है और वो अकेली प्रभु में आई थी, हिमाचल की लड़की। और जब वो प्रभु में आई तो उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने कहा तूने कुल का नाम कटा दिया। अकेली सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन वो बोलती थी हर बार कि मैं अपने मम्मी पापा से कि मैं प्रार्थना करती हूँ और करूंगी। और मैं कट शॉर्ट ये करना चाह रहा हूँ, जो मैं जिस बात को बता रहा था, कि जब प्रॉपर्टी का हिस्सा हुआ तो उनके उनके पापा को वो हिस्सा मिला जो जमीन किसी लायक नहीं थी, जो मतलब उनको चाहिए भी नहीं थी। और वो क्योंकि पहाड़ में थे तो वो कहीं पे उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ना काम के हिसाब से ना पैसे के हिसाब से, और बड़े दुखी थे। और इस लड़की ने बोला, इस बेटी ने बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो पापा सोच रहे थे, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया और सबसे खराब चीज है जो कोई भी लेना चाहेगा, क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसने कहा मैं प्रार्थना करूंगी। और तब परमेश्वर का काम शुरू हुआ। परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया कि उनके छोटे भाई ने आकर के बोला कि रीजन मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जो भी था उसने बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपकी वाली जमीन चाहिए, कि आप मुझसे एक्सचेंज कर सकते हो। जो खराब थी, जिसका कोई वैल्यू नहीं था उनके हिसाब से, और जो उनको पसंद थी, जो चीज जगह उनको चाहिए थी, और भाई उनके पास खुद आकर के बोल रहा है। और तब उन दोनों ने एक दूसरे से वो जगह एक्सचेंज कर ली, और तब उनका विश्वास बढ़ा। और आज वो पूरा परिवार प्रभु में है और प्रभु को जानते हैं, प्रभु की सामर्थ को जानते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम अपनी लड़ाइयों को शायद अपने तरीके से लड़ें तो उन्हें चीजें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन अगर आप प्रभु के आगे अपने हाथ को, अपनी चीजों को सौंप दें, अपने कोर्ट कचहरी के केसेस को लड़ना बंद कर दें, तो प्रभु आपकी जिंदगी में जो देगा ना, आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये साल ग्रहण करने का साल है, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं, अपने केस को, अपनी हर एक बातों को हर एक परमेश्वर पे निर्भर करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ को आप इस साल में देखने जा रहे हैं। आपको मैं ये नहीं बता सकता कैसे होगा, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूं कि परमेश्वर करेगा। आप उसका अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो शायद उसका कोई आंकलन नहीं कर पाएंगे, आप उसका कोई रैशनल नहीं दे पाएंगे, तर्क नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर वो है, जब मनुष्य का तर्क फेल हो जाता है, जब परमेश्वर की बुद्धि बंद हो जाती है, वहां परमेश्वर की बुद्धि बंद हो जाती है, वहां परमेश्वर कार्य समझ शुरू हो जाता है। इजरायली देख करके कह रहे थे, अरे तू कहां हमें मूसा को बोल रहे थे मारने के लिए ले आया, आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना है, अब तुम्हारे पास एक ही जगह है, क्या मर जाए? और उससे अच्छा तो ये होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। तब परमेश्वर उसने बोला शांत हो जा और जान ले, क्योंकि तुम आज परमेश्वर की सामर्थ को देखने जा रहे हो। कोई भी जो है रैशनली, साइंटिफिकली उसका कोई तोड़ नहीं था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा बस उनको इतना बोलो शांत हो जाओ। और जब वो शांत हो गए, केवल मूसा ने अपनी लाठी उठाई और उन्होंने वो काम देखा जो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर से कभी नहीं घटा था। उस समुद्र के बीच में से, लाल समुद्र के बीच में से रास्ता बन गया, और वो जो था उसको पार करके जो दूसरे पार चले गए। और इतना ही नहीं, परमेश्वर के शत्रुओं को जो बार बार परेशान कर रहे थे, उस लाल समुद्र के पेट में हमेशा के लिए समा दिया, और वो उन्होंने हमेशा के लिए उनका पीछा करना बंद कर दिया। आज के शाम में बताना चाहता हूं, आप अपने शत्रुओं से लड़ाई अपने तरीके से करना बंद कर दीजिए, केवल परमेश्वर के सन्मुख आ जाइए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आप पे निर्भर करने के लिए तैयार हूं। इस याबेस ने बोला, अगर प्रभु केवल तू अपने हाथ को मेरे ऊपर कर देता, प्रभु अगर तेरा हाथ मुझ पे आ जाता, केवल तू अगर मुझे आशीषित करता, तू मेरे हदों को बढ़ा देता प्रभु, तो मेरे लिए हो जाता। तू मुझे इस दर्द से आजाद कर दे प्रभु।
मेरे अपनों ने, मेरे परिवार ने मुझे दर्द दिया है प्रभु। मैं आज किसी से शिकायत नहीं करना चाहता, अपने किसी परिवार के लोगों से शिकायत नहीं करूंगी प्रभु। अब मैं केवल मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रही हूं प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु आप मुझे संभालने की ताकत रखते हैं। और वहां लिखा हुआ है 10 आयत में, एंड गॉड ग्रांटेड हिज रिक्वेस्ट। परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया। उसने जो कुछ मांगा था परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 100% रिलायंस, 100% परमेश्वर पे निर्भर, लोगों से शिकायत करना, लोगों से उम्मीद करना बंद कर दीजिए। इधर उधर भागना, इधर उधर निगाहें लगाना बंद कर दीजिए। 100% अपने आप को उसके अधीन कर दीजिए, अपनी तरीकों को अपने उसके हवाले कर दीजिए। प्रभु अब से मेरा कोई तरीका नहीं प्रभु, लेकिन मैं केवल आपको देता हूं, देती हूं। मैं थक गया, मैं थक गई, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आप करिए प्रभु। हालेलुया। मैं अंतिम व्यक्ति के विषय में बता करके मैं फिर समाप्त करूंगा। हम सब जानते हैं उस स्त्री के विषय में, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 20 आयत में पाया जाता है। हन्ना के विषय में, वो बांझ थी। हम आज जिस तरीके से देखते हैं, अगर आप उस इतिहास में चले जाएं, उस दशा का अगर हम जो है उसका विवरण व्याख्या करना शुरू करें, तो हम देख पाएंगे कि वो उसके दुख दर्द क्या था। एक सोशल स्टिग्मा था उस समय किसी के लिए बांझ होना। बैरननेस जो थी एक सोशल स्टिग्मा था, यानी उसको इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती थी। केवल एक उसको वो तो दर्द है कि उसकी संतान नहीं है, लेकिन जो एक समाज का दर्द था, जो समाज उसको प्रताड़ित करता था, जो समाज का टॉर्चर सहना पड़ता था, वो वर्णन से बाहर है। एक मेंटल डिस्ट्रेस था, थक चुकी थी, लेकिन वो उसने एक ही चीज पता उसको समझ में आई कि कुछ नहीं हो सकता। लोग हंसी उड़ा रहे हैं उसकी अपनी, क्योंकि उस समय पॉलीगैमी थी, यानी कि एक से अधिक विवाह कर सकते थे। उसके पति की दूसरी जो पत्नी थी वो उसकी हंसी उड़ा रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, लेकिन उसने क्या किया, उससे लड़ाई करने की जगह अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख नम्र कर दिया। और हम देखते हैं कि वो वहां पर आकर के, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन 1 से लेकर 20 आयत के अंदर जब हम पढ़ते हैं, 16 आयत को पढ़ दीजिएगा मेहरबानी से। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। शोकित है, चिढ़ाई जा रही है, लेकिन अपना झगड़ा अपने तरीके से, अपने शब्दों से नहीं लड़ रही है, लोगों के साथ लड़ाई नहीं कर रही है। हम कितनी बार लड़ाई लोगों से करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं है। इफिसियों में पौलुस कहते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? या हम कोर्ट कचहरी करने के लिए तैयार हैं, हाथ पैर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, गाली गलौज करने के लिए तैयार हैं, रिश्वत दे करके इधर उधर चीजें करवाने के लिए तैयार हैं, हम एक दूसरे का एक्सीडेंट कराने के लिए, मरवाने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। क्या हम प्रभु के आगे रोने के लिए तैयार हैं? प्रभु, लोगों ने मेरा शोषण किया है, मेरे परिवार ने मेरा शोषण किया है, मेरे प्रियों ने। मैंने एक छोटा सा नोट लिख रहा था, मैं राइटअप लिख रहा था, और मैंने इस बात को हमेशा बोलता हूँ कि जो सबसे ज्यादा दुख होता है ना, जो दर्द मिलता है, वो गैरों से नहीं मिलता है, स्ट्रेंजर से नहीं मिलता है। जो सबसे डीप हर्ट्स और वुंड्स होते हैं ना, वो प्रियों से मिलते हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वहां से होते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रियों ने आपको चोट पहुंचाई है, तो इट्स नथिंग न्यू, क्योंकि स्ट्रेंजर्स तो पता है कि हम उनकी बात को इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, ठीक है हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनकी बात हमें थोड़ी चुभती है, फिर हम भूल जाते हैं। हमें सबसे ज्यादा हर्ट्स अगर होते हैं तो हमारे अपनों से होते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे ही सबसे ज्यादा हमें गहरी चोटें भी मिलती हैं। लेकिन क्या हम उन चोटों को लेकर रिटेलिएट करके अपने तरीके से बदला ले रहे हैं, उनका सामना अपने तरीके से करना चाहते हैं, या हम प्रभु के सन्मुख आने के लिए तैयार हैं? जैसे मैंने शुरू में कहा इब्रानियों 4 में, आओ हम हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख चलें, जहां पे हर प्रकार की आवश्यकताओं के लिए, वहां लिखा फॉर एवरी काइंड ऑफ नीड। पर्टिकुलर ये नहीं है केवल आप बीमारी के लिए जा सकते हैं, केवल जब घर चाहिए तभी जाएंगे आप, या कभी बच्चे को स्कूल में एडमिशन चाहिए या नौकरी चाहिए तभी जा सकते हैं। हर चीज के लिए, चाहे आप सामाजिक तरीके से प्रताड़ित हैं, आपके आस पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, आपके परिवार वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपका हक आपको नहीं मिल रहा है, आपके साथ कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, हर तरीके की जरूरत के लिए आप उसके सन्मुख जा सकते हैं। अनाज को अंदर एक बांझपन तो है ही है, लेकिन साथ में जो इमोशनली वो प्रताड़ित हो रही है, उसके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, एक हंसी का पात्र बनी हुई है, उन सब को लेकर के भी, अपनी सारी बेइज्जती को लेकर के भी वो अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख को डेल रही है। वो इतनी मन की भारी है कि वहां लिखा हुआ उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, उसके केवल होठ हिल रहे थे। आपको पता ना, जब आपने कभी देखा हो अपने खुद जिंदगी में या किसी और को, जब आप बहुत ब्रोकन होते हैं ना, आपकी पूरी आंसू भी नहीं निकल पाते, पूरी आवाज भी नहीं निकल पाती, आप कांपने लगते हैं, आपके होठ कांपने लग जाते हैं, बिकॉज आप अंदर से बहुत शैटर्ड हैं, आंसू भी सूख चुके हैं, पूरे आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। ये इसकी दशा वही है।
आवाज निकलना बंद हो गई है, केवल होठ कांप रहे हैं, होठ थरथरा रहे हैं, क्योंकि अंदर से सूख चुकी है, आंसू भी सूख चुके हैं, टूट चुकी है, बेइज्जती सह सह करके, जिल्लत सह करके, सोशली शायद बाइकआउट कर दी गई है, अपने खुद घर वाले उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। एक दुख तो है ही कि उसके पास कोई संतान नहीं है, लेकिन जो इन चीजों का दुख है वो और उसको सता रहा है। लेकिन उसने एक ही निर्णय लिया कि अपने हृदय को आकर के परमेश्वर के सन्मुख उंडेल दिया। शी चोज टू रिलाई कंप्लीटली ऑन गॉड। परमेश्वर पे अपने आप को निर्भर कर दिया। हालेलुया। एली भी थोड़े समय के लिए समझ नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया। शायद दुनिया के लोग नहीं समझ पाए, प्रभु के लोग भी शायद ना समझ पाए। कोई फिक्र मत करिए, आप उसकी चिंता मत करिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत करिए। इट्स टोटली, ये पूरी तरीके से शुद्धता के साथ आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। परमेश्वर आपके दिल को जानता है, आपकी भावनाओं को पहचान जाएगा। आप किस तरीके से उसके सन्मुख आए हैं आपको पहचान जाएगा। आप लोगों की मत चिंता करिए कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, आप भूल जाइए। ये व्यक्तिगत आपका और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। लोगों को न्याय करना है, करने दीजिए, उनकी चिंता छोड़ दीजिए। अपने कानों को लोगों से बंद कर लीजिए, लेकिन केवल अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगा लीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, और वहां लिखा हुआ है उसकी 19 आयत में, तब परमेश्वर ने उसको याद किया, एंड द लॉर्ड रिमेंबर्ड। वो खुशी के साथ वापस चली गई। हालेलुया, हालेलुया। और हम तब देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको उसने लिखा हुआ था, सो इट केम टू पास इन द प्रोसेस ऑफ टाइम दैट हैना कंसीव्ड एंड बोर अ सन। उसने अपने गर्भ को धारण किया और एक पुत्र को जन्म दिया। समय लग सकता है, बच्चा एक दिन में पैदा नहीं होता है ना, 9 महीने का एक प्रोसेस है, उस 9 महीने से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये वायदा जरूर है, परमेश्वर जरूर देगा। आप परमेश्वर से स्वीकार करेंगे, परमेश्वर से रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे परमेश्वर से, अगर आप उसके हाथों में अपने आप को 100% दे दें। कंप्लेन्स बंद कर दीजिए, इधर उधर भागना बंद कर दीजिए, लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। 100% उसके सन्मुख आ जाइए, अपने आप को उसके ऊपर निर्भर कर दीजिए। और ये आश्वासन परमेश्वर की ओर से मैं आज आपको देना चाहता हूँ, इस साल में जो चीजें बहुत आपने अभी तक नहीं पाई हैं, आप उनको ग्रहण करने जा रहे हैं। अपने शब्दों को कम कर दीजिए। बहुत शब्दों का इस्तेमाल करके देख लिया आपने, शब्दों की लड़ाई लड़ ली, कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ ली, बहुत से और तरीके अपना लिए, लेकिन ये साल है कि अपने ये बोलने का, लॉर्ड आई रेस्ट माई केस अनटू यू। प्रभु मैं अपनी हर एक चीजों को आपके अधीन करता हूँ, करती हूँ। और अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो वचन में जैसे लिखा हुआ है कि उसने, हैना ने जो था अपनी प्रार्थनाओं का जवाब एक पुत्र के रूप में, हम जानते हैं कि उसने किसको जन्म दिया, सैमुएल को जन्म दिया, जिसने राजाओं का अभिषेक किया। हालेलुया। एक बांझ औरत को परमेश्वर ने उस आशीष से आशीषित कर दिया जहां पे उसकी बेइज्जती की गई थी। आज उसका बेटा जो है वो जो राजाओं का अभिषेक कर रहा है, राजाओं को जो है उनको सिंहासन पे बैठा रहा है। हालेलुया। वो अधिकार परमेश्वर ने उसके बांझ कोख को दे दिया। हालेलुया। वो आशीष से उसको आशीषित कर दिया। उसके जितने भी श्राप थे, जितनी भी उसकी बेइज्जती थी, उसको एक डिग्निटी से भर दिया। हालेलुया। आज आपको लोगों से जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हाथ में जब दे देंगे, परमेश्वर आपके सर को जितनी इज्जत के साथ ऊंचा करेगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको रेस्टोर करेगा, इज्जत देगा, और जो चीजें चाहिए वो भी आपको उसके साथ बहाल करेगा। ये साल है प्राप्त करने का। But it's not just a promise, it's a covenant. केवल वायदा नहीं है, वाचा है कि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के सन्मुख आ जाइए, उस पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बार फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आप अपने तरीकों से चीजें प्राप्त तो शायद कर लें, कोर्ट कचहरी से, लड़ाई झगड़े से, शब्दों की लड़ाई से शायद चीजें प्राप्त तो कर लें, लेकिन वो चीजें ज्यादा समय तक ठहरेंगी नहीं। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वो बहुत जल्दी जो थी चली गई, क्षणभंगुर हैं चीजें। अगर परमेश्वर के बिना है तो ये अनस्टेबल है, कोई उसमें स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं तो परमेश्वर केवल देगा ही नहीं, लेकिन स्थिरता भी देगा। इसलिए लिखा हुआ है मत्ती के अंदर 7 अध्याय के अंदर, जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है जिसने बालू पे अपने घर को बनाया, लेकिन जिसने परमेश्वर के वचन पे, चट्टान पे घर को बनाया, आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन उसका घर कभी गिरने नहीं पाया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत सालों से आप इंतजार करते आए हैं, बहुत समय से आप प्रार्थना करते आए हैं, सवाल करते आए हैं, इधर उधर भागते भी आए हैं, लेकिन इस साल अपनी सारी दौड़ों को बंद कर दीजिए, अपने तरीकों को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए, अपने जुबान पे लगाम दे दीजिए। प्रभु मैं अपने जुबान का अधिकार आपको देता हूं, देती हूं। मैंने बहुत शब्दों की लड़ाई लड़ ली, शायद कई लोग हैं जो कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ रहे हैं या लड़ चुके हैं। प्रभु मैं हर चीज को आपके अधीन करने के लिए तैयार हूं। प्रभु अपने अधिकारों के लिए भी मैं लड़ने की बात नहीं करूंगी प्रभु। शायद दुनियावी तरीके से पागलपन लगेगा, People can call you insane, पर उसकी चिंता मत करिए। हालेलुया।
O Rabba Shakalaba Riala Kandaraba. Right now. O Rabana Sikalaba Shikalaba. O Rikalaba Shandaraba. बहुत से लोग हैं जिनकी बड़ी बेइज्जती आपने सही है. आप पंथ से टूटे हुए हैं. आपके घर वालों ने आपको बहुत बेइज्जत किया है. आपका मन नहीं करता उनसे बात करने का, उनकी ओर देखने का. ओ रिखालाबा शांदाराबा रियाला खंदाराबा. ओ रिखालाबा शांदाराबा. इस साल में परमेश्वर आपको उनकी आंखों के सामने उठाने जा रहा है. आमीन. प्रेज गॉड. आपको वो देने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी. ओ रिखालाबा शीराबाराबा. हालेलुया. बस अपने शब्दों को कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए. अपने तरीकों को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए. हालेलुया. ओ रखालाबा शांदाराबाराबा. हालेलुया. अगर आपने अपने तरीकों को द्वारा चीजें प्राप्त करी हैं, अगर आज आपकी जिंदगी से दुर्गंध आ रही है, आप बोले प्रभु मैं फिर से एक बार आपके सन्मुख आके आने के लिए तैयार हूं प्रभु. मैं आपके सन्मुख आने के लिए तैयार हूं प्रभु. मैं अपने आप को आपके सन्मुख झुकाने के लिए. झुक जाइए उसके सन्मुख. झुक जाइए, अपने आप को तोड़ दीजिए उसके सन्मुख, क्योंकि वो पिसे मन वालों के समीप रहता है और टूटे हुओं को उद्धार करता है. हालेलुया. और रखालाबा शीराबारा. राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के नाम में मैं प्रभु आपकी आशीषों की, आपकी आजादी की, आपकी विजय की घोषणा करता हूं. टूटे दिलों में, उन तिरस्कृत दिलों में जिनको रिजेक्ट किया गया है, जिनको बेइज्जत किया गया है, जिनके ऊपर नकारात्मक की घोषणा की गई है, जिनके लिए कहा गया इम्पॉसिबल है, आज मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रहा है यीशु के नाम में. जो पैसे की ताकत नहीं कर पाई, कानून की ताकत नहीं कर पाई, आपके शब्दों की ताकत नहीं कर पाई, वो परमेश्वर इस साल में आपकी जिंदगी में करने जा रहा है. हालेलुया. जस्ट गेट सरेंडर. 100%, 100% अधीनता में आ जाइए राइट नाउ. एक टूटी हुई दशा में उसके सन्मुख झुक जाइए. उसके वस्त्र के छोर को छू लीजिए. कंधे पे हाथ मत रखिए, लेकिन झुक जाइए. हालेलुया. ओ रखालाबा शीरा बराबर. राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ. हर एक जो श्रापित शब्द किए गए हैं, प्रोनाउंस किए गए हैं, मैं उनको यीशु के नाम में तोड़ता हूं. हालेलुया. जो वुंडेड हार्ट्स हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं आप इसी समय उन वुंडेड हार्ट्स को, दिलों को हील कर दीजिए राइट नाउ. राइट नाउ लेट योर स्पिरिट ऑफ गॉड फ्लो. वो प्रेम जो सलीब से बहा यीशु के नाम है, यीशु के नाम उन घावों को छूने पाए राइट नाउ. आज कई ऐसे टूटे दिल हैं. हालेलुया. परमेश्वर आपको छू रहा है और वो आपसे कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ. हालेलुया. और खालाबा शानदार. बहन परमेश्वर आपसे कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ. और खालाबा शानदार. और खालाबा शीरा बराबर या शानदार. हालेलुया. प्रभु बहुत गवाहियों को सुनने जा रहे हैं. सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु. एक एक जन जो इस सभा में आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम में आशीषित करता हूं मैं, आपके दिए अधिकार में और यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के नाम से. आमीन, 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 आमीन. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको आशीष दे. हालेलुया.